आज हम सिर्फ कोरोना को लेकर के, संक्रमण को लेकर के समाचार ही नहीं सिर्फ लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है समाचारों के साथ साथ समाधान आप कैसे लेकर के आते हैं। तो जी न्यूज की लगातार कवरेज यही है कि वो आम लोगों को समर्पित हो, आपको हर जानकारी हम समय पर पहुंचाएं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो, भले वो हॉस्पिटल की जानकारी हो, भले वो जरूरी सेवाओं की जानकारी हो, भले वो स्वास्थ्य की जानकारी हो, या फिर जानकारी हो कोरोना को लेकर के हर सवाल से जुड़ी। आपको याद होगा इसी से जुड़ा हमने शोज जो है एक किया था जिसमें लगातार तमाम डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा था। उसी तरीके से उस शोज को लेकर के जो रिस्पांस था, उसको लेकर के जो लोगों का कहना था, एक बार फिर से हमारे साथ 5 बड़े पैनलिस्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बाहें पसार रहा है, जिस तरह से मुंह बाहें खड़ा है, कोरोना लगातार ये कह रहा है 2 लाख मामले 24 घंटे में आना, ये अपने आप में बताता है कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहन मौजूद रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार तो कोरोना से बच्चे जो है बच गए थे, लेकिन इस बार छोटे छोटे बच्चों को भी और मासूम बच्चों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, तो उसको लेकर के बहुत से सवाल हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपाली बत्रा मौजूद रहेंगी, क्योंकि मनोचिकित्सा बहुत जरूरी है। अकेले होना, आइसोलेट होना, ऐसे में घबराना, बीमारी से सामना करना, मानसिक तौर पर कितने आप मजबूत है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है, सीनियर डॉक्टर है। बहुत जरूरी है, बहुत से लोग कह रहे हैं अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, क्या कुछ किया जाए, ऑक्सीमीटर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, खांसी बुखार और तमाम सिम्टम्स हैं, ये हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ ही साथ रेस्पिरेटरी के स्पेशलिस्ट, सांस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष है। डॉक्टर आशीष लगातार लंग्स को लेकर के, सांस को लेकर के और आने वाली समस्याओं को लेकर के और कोरोना को लेकर के हमसे बात करते रहे हैं। और हीरा योगी योग गुरु हैं हमारे साथ, जो कि बहुत जरूरी हैं। इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है, अगर आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग शरीर के साथ रहना है, तो बहुत जरूरी है कि योग किया जाए, प्राणायाम किया जाए, और बाकी योग भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं डॉक्टर नरेश चावला, फिजिशियन को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है ये आम सवाल था सर ट्विटर पर लेकर के, और वैसे भी बहुत से लोग पूछ रहे थे। वो ये पूछ रहे हैं सर कि लगातार जो है हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोल्ड हुआ है, हमें गला खराब है, हमारे को बुखार के सिम्टम्स भी हैं, और फिर उसके बाद जब RT-PCR करवाने के लिए गए, RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सिम्टम्स आ रहे हमें कोविड वाले लग रहे हैं। किया क्या जाए? देखिए, ये एक बहुत ही कठिन स्थिति है। ये जो पर्टिकुलरली जहाँ तक मैं कहूँगा जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, जिसमें मरीज डॉक्टर के पास बहुत समय बाद एक नेबरिंग क्लिनिक में जाता है, वो एक विश्वास के साथ कि ये डॉक्टर बहुत ही आसानी से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ना मुझे कोई बड़े खर्चों का काम होगा वगैरह वगैरह। तो अगर वो आज से 1 साल पहले जब कोरोना का नामो निशान भी शुरू नहीं हुआ था तो काम थोड़ा आसान था, हम उसको एक वायरल का मरीज समझ के छुटपुट दवाई देते थे, वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब वो स्थिति कठिन हो गई है, बिकॉज वायरल के सिम्टम्स और कोविड-19 के सिम्टम्स कई बार बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो किसी भी क्लिनिशियन को ये फैसला बहुत ही मुश्किल से करना पड़ता है कि वो किस मरीज को मुश्किल मरीज समझे। तो हम कैटेगराइज करते हैं एनीबडी आफ्टर 60, एनीबडी हैविंग एनी कोमॉर्बिड कंडीशंस, उनकी कैटेगरी अलग है। उनका हम कोविड-19 टेस्ट भी बड़ी जल्दी से करवाएंगे, और उनका RT-PCR टेस्ट भी बड़ी जल्दी करवाएंगे, और सब चीज़ें देखेंगे कि बड़ी सावधानी से, क्योंकि वो लोग बिगड़ते हैं, वो बहुत बड़ी मोर्टेलिटी, पोटेंशियल मोर्टेलिटी हो सकती है। जो दूसरे केसेस हैं जो एनीथिंग बिटवीन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है, उनको भी थोड़ा सा सावधानी से होता है, क्योंकि उनको अगर चाहे वायरल है, चाहे उनको कोविड-19 है, एटलीस्ट ब्रोंकाइटिस बड़ी आसानी से डेवलप होता है और सांस की घुटन बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। पीपल फ्रॉम 18 to 45 अगर उनको कोई खास दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो उनको 1-2 दिन के लिए वॉच किया जा सकता है। लेकिन अगर उनकी कोई कॉन्टैक्ट की कोविड-19 की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कोई ट्रैवल की हिस्ट्री है, और उनके सिम्टम्स बहुत हाई ग्रेड फीवर है, सांस की घुटन पहले दिन से ही शुरू हो गई है, तो उनको भी खास कटिंग में रखा जाता है। तो ले दे के जिस तरह आज की स्थिति से देखा जाए, तो जब सेकेंड वेव चल रही है और केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो किसी भी क्लिनिशियन को अपनी शक की नज़र को थोड़ा सा सख्ती से देखना पड़ता है, ताकि वो कोई केस मिस ना करे। बिकॉज एक मिस्ड पेशेंट नहीं है, वो एक मिस्ड बॉम्ब है। वो बॉम्ब का मतलब अगर वो थोड़े कम सिम्टम से लेके घूमता रहता है तो 1 के 10 पेशेंट पैदा कर देगा। तो दैट मीन्स क्लिनिशियन के शक का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको इस तरीके के कोई लक्षण आए या बीमार हो जाए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने आप को शक के दायरे में रखिए,
ये नहीं कि शक के दायरे में नहीं रखना, अपने आप को शक के दायरे में रखिए। एक RT-PCR आया तो आप दूसरी गहन जांच भी करवाइए। एक और अहम सवाल जो कि डॉक्टर नीला मोहन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। पिछले कोरोना ने बचा दिया था, बच्चों तक कम से कम वो नहीं पहुंचा था संक्रमण। इस बार मैम हर दूसरा केस हम देख रहे हैं, तीसरा केस हम देख रहे हैं, बच्चों से जुड़ा आ रहा है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो फिर बच्चों को कौन सी दवा दी जाए और बच्चे क्यों सुरक्षित नहीं है इस कोरोना 2.0 से? राइट, तो इसके लिए मैं पहली बात ये बताऊंगी कि ह्यूमन रेस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती है, कि सबसे ज़्यादा ब्रेन्स ह्यूमन रेस को है। बट इस बात मैं बताऊंगी कि वायरस हमसे ज़्यादा स्मार्ट निकली है, क्योंकि हर प्राणी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तो वायरस भी अपने आप को बचाने के लिए म्यूटेट करी ताकि वो और मोर इन्फेक्शन लोगों में जाए, अपने आप को जीवित रख पाए। लेकिन हम जो इंटेलिजेंट हमारी ह्यूमन रेस है, थोड़े नेग्लिजेंट हो गए। हमने अपनी मतलब अलार्म अपना नीचे रख दिया, काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस बताई गई, जिससे कि ये फिर से अनफॉर्चुनेटली वेव आई है। और ये वेव का दो कारण, एक तो हम सब कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन से और ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से है। दो चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा देखी हूँ, जैसे आज भी जैसे हम लोग सब ऑनलाइन वीडियो कंसल्ट करते हैं, 30-30 मरीज दिन के वीडियो कंसल्ट देखना पड़ता है, आवाज़ भी बैठ जाती है बिकॉज विद इन द मास्क वी हैव टू कीप शाउटिंग, इज दैट बच्चों में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट वेव। और सरप्राइजिंगली आंतों से रिलेटेड GI प्रॉब्लम, पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सांस की तकलीफ से आ रहे हैं। तो ये मेरा पहला मैसेज लोगों को रहेगा कि बीवेयर, इट इज़ देयर। और जैसे डॉक्टर साहब ने बनाया, बहुत छोटे बच्चों में हमें चिंता होती है कि दैट रिस्क है, बट अदरवाइज कंपेयर टू अडल्ट्स बच्चों की डिजीज़ माइल्ड है। मोस्टली माइल्ड वो इसलिए है कि उनकी हमारे वो AC इनहिबिटर्स जो हम कहते हैं चेस्ट में वो रिलेटिव कम है, और इनेट इम्यूनिटी जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स, बिकॉज बार बार हमें बच्चों में वैक्सीन्स और वायरल इन्फेक्शन होने के कारण उनकी इनेट इम्यूनिटी बेटर हो जाती है और वो लड़ते हैं। और बड़ों में बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड ऑल दैट, उनकी एंडोथेलियल डैमेज होती है, तो वो मोर प्रीडिस्पोज्ड है। सो दैट वे बच्चों में माइल्ड होती है। खाली जिन बच्चों को पहले से कोई डिजीजेस है, क्रॉनिक मतलब लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, मैलिग्नेंसीज, डायबिटीज, और ध्यान से सुनिए, ओबेसिटी। मैं मोटापे को एक बीमारी समझती हूँ, ओबेसिटी। जिनमें ये प्रॉब्लम्स है उनमें सीवियरिटी ज़्यादा रहेगी, और हम आगे बात करेंगे सीवियरिटी का क्या मतलब। ठीक है मैम, आगे जो और बहुत से सवाल आए हुए हैं उसमें यह है कि बच्चों को फिर आगे ट्रीट कैसे किया जाए, बच्चों के लिए तो वैक्सीन है ही नहीं, बहुत से ऐसे सवाल है वो मैं आगे आपसे पूछूंगा। जो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपाली बत्रा है, मनोचिकित्सक, मैं उनका रुख करना चाहूंगा, उनके लिए भी बहुत से सवाल आए हुए हैं। लेकिन मेरे पैनल से एक हाथ जोड़ करके अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है मैम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके आम लोगों के, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं, लोग परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं, उसके उपाय जानना चाहते हैं, उतने ज्यादा मैं ले सकूं, इसलिए हम अपने जवाब अगर हम छोटे रख सकें 1.5 से 2 मिनट के भीतर तो शायद बेहतर होगा। डॉक्टर दीपाली, सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन कह दिया जाता है, एक दिन में अब तो 2-2 लाख मामले आ रहे हैं, हर आदमी होम आइसोलेशन में चला जाएगा, अकेले रहना है, आइसोलेट कर लेना है। ऐसे में नेगेटिव ख्याल आते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आदमी वैसे बीमार होता है लेकिन साइकोलॉजिकली और ज्यादा बीमार होने लगता है। उस स्थिति से कैसे निपटा जाए? हमारा थिंकिंग से ही हम फील करते हैं, और हमारे फील करने से ही हमारा बिहेवियर होता है। किसी भी चीज को लेकर हम जितना ज्यादा रूमिनेट करेंगे कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या होगा, जितना हम इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रेज करते हैं उतना घबराहट बढ़ती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को बार बार ये रीअश्योर करना कि हम ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हैं, हमने आइसोलेट कर रखा है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके हमने रखा हुआ है, हम सारी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट कर रहे हैं। समवेयर यू हैव टू ट्राई टू रीअश्योर योरसेल्फ दैट इट्स अ टेम्परेरी फेज। अगर आपको कोविड हुआ है तो ये टेम्परेरी फेज है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको अप टू डेट रहना है इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आप घर पर हैं और आप
मतलब बिकॉज ऑफ कर्फ्यू या किसी और प्रोसेस की वजह से आप घर में आइसोलेटेड हैं आप लोग, तो आपको कुछ तरीके ढूंढने हैं खुद को बेटर फील करवाने के लिए। आपको वो चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है जो प्लेजरेबल हैं, जो आपको बेटर फील करवाती हैं। सो अगर आप रूम में आइसोलेटेड हैं, अपने साथ हैं, तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का एक लिस्ट बनाना चाहिए जो आपको बेटर महसूस कराती है, जो आपको एक पॉजिटिव इमोशन देती है। तो आपको बातें भी वही सोचनी है जो आपके पॉजिटिव इमोशन को इंक्रीज करती है रेदर देन आपके नेगेटिव इमोशन को। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं अगला सवाल लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जानना चाहूंगा एक सेकंड पे प्रोड्यूसर से कि अगला सवाल किन डॉक्टर साहब के लिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आशीष अग्रवाल है, उनके लिए अगला सवाल आया क्योंकि मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि सवाल लगातार आते चले जा रहे हैं। उसमें सवाल ये है हमारा कि कोरोना संक्रमित होते ही ऑक्सीजन में जो लेवल है इससे बार बार एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल ऊपर से नीचे हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है डॉक्टर आशीष, इससे पहले भी जब आपकी हमारी बात हुई है, कंट्रोल कैसे करें ऑक्सीजन लेवल को? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके अंदर रीडिंग 0 से 100 तक होती है। एनीथिंग विच इज लेस देन 90 एंड 92 इसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट में जिसके अंदर ये सैचुरेशन कम होता है उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन की जरूरत, या इसी ऐसे ये ग्रुप है पेशेंट्स का जिसके एडमिशन की जरूरत रहती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है कि हमें जो हमारा क्लिनिकल सस्पिशन है कोविड पेशेंट्स के लिए वो एकदम अटमोस्ट रखना है। कोई भी पेशेंट्स, क्योंकि हमने देखा इसमें न्यूरोलॉजी से लेके पेट से लेके चेस्ट से लेके और माइल्जिया जो पेट दर्द या बॉडी दर्द है उन सब के सभी में ये कोविड पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है। यानी क्लिनिकल सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 से 40% जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो भी निगेटिव आ रही है। यानी अगर आपका आरटीपीसीआर निगेटिव भी है और आप क्लिनिकली आप सस्पेक्टेड आपको सारी या आपको ये सब सिम्टम्स है तो आप अपने को होम आइसोलेट करें और अपने डॉक्टर्स को टेली कंसल्टेशन करें। और उस दौरान हर डॉक्टर आपको बताएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर में आपको सैचुरेशन मेजर करना है। अगर वो आपका सैचुरेशन 92 से ऊपर है तो घबराए मत, अपना होम आइसोलेशन कंटिन्यू रखें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मेरे पास इतने फोन आए कि सीटी वैल्यू कम है, हम एडमिट हो जाए, हम सीटी स्कैन करा ले। तो मेरा एक कहना है कि जो सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर की आती है उससे कॉम्प्लिकेशन पता नहीं चलती। वो सीटी वैल्यू के बहुत से फैलेसीज हो सकती हैं, इसलिए आप सीटी वैल्यू पे मत जाएं। सीटी वैल्यू से कम होने का मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सीटी वैल्यू पे आप भाग के अपना सीटी स्कैन ना कराएं। लोग देख रहे हैं, लोग अननेसेसरी सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं, अननेसेसरी टेस्टिंग करा रहे हैं, जिससे जो बर्डन है हेल्थ केयर पे और ज्यादा बढ़ गया है। और जो हेल्थ केयर हमारा एक इमिनेंट थ्रेट पे बैठा हुआ है वो कभी भी क्रैश जाहिर सी बात है। सो जब तक दो चीजें हैं ना डॉक्टर आशीष, है तो आपने भी कहा था, एक तो ये कि सिम्टम्स आए तो आप अपने आप को शक के दायरे में जरूर रखिए, टेस्ट जरूर करिए। एक तो ये होता है कि आप पैनिक में चले जा रहे हैं, आप ठीक है फिर भी चले जा रहे हैं, उससे तो सिस्टम पे बोझ बढ़ ही रहा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर। और उसके बाद मैं हीरा योगी का रुख करना चाहता हूं जो कि योग गुरु हमारे साथ है। हीरा योगी जी, लोग ये कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन में है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, बदन दर्द है, कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन क्या योग के जरिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जो सुबह से शुरू करें या दोपहर को कर लिया करें? सर पहली बात तो मैं बताऊंगा, कोविड आ गया है, कोई बातें भी, देखो मौसम भी चेंज हुआ है, ठंडी से हम गर्मी में आए हैं, इसके रीज़न से भी ना बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है। तो आधे लोगों को तो नॉर्मल वेदर चेंज होता है तो वो सोचते हैं कोरोना हो गया। बुखार पहले भी होता था, खांसी पहले भी होती थी, लेकिन मैं जब लोग घर पे रहते तो इनको एंजाइटी बहुत बढ़ रही है। इनको बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अपनी बालकनी तक तो जा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा से ज़्यादा करें, खाना हल्का खाएं। मैंने देखा है लोग, मेरे पास अराउंड लाखों कॉल्स आते हैं, मेरे 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है। मैंने वहाँ एक चीज़ नोट करी है, कॉल जब आते हैं लोगों ने ओवर ईटिंग चालू कर दी है जी घर में रह के। पहली बात तो अपनी ओवर ईटिंग छोड़ दें, खाना लाइट हो, सुबह में गुनगुना पानी हो, उसके बाद 2-3-4 बादाम हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जिसमें अनुलोम विलोम है, भ्रस्त्रिका है। लेकिन कोरोना करता है क्या, वो हमारे को निमोनिया पैदा करता है, हमारे डायफ्राम को डैमेज करता है ना। अब धीरे धीरे तो पेट में भी जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा, अगर आप घर पे हैं तो पहले तो खुश रहें। खुश रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एकांतवास और अकेलापन एक ही जगह पर होता है। तो ये मत सोचे कि हम अकेले हैं, वो आपको अपने आप को जानने का बहुत अच्छा टाइम होता है। अच्छी बुक्स, अपनी अच्छी हैबिट, अच्छा गाना सुनना, रिलैक्स करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, योग निद्रा करना। और आसन के अंदर में जितने भी डायफ्राम के आसन है, जैसे उष्टासन है ऊंट वाला, कैबल पोज, अपने पूरा खींचिए पीछे जाकर। ऐसे बहुत सारे आसन है जहाँ पर डायफ्राम खींचेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी होगी अपने लिए।
और एक मैम ने भी बोला था कि ओबेसिटी, ऐसी बात है, और खुशी से दिन अगर शुरू किया जाए, चेहरे पर मुस्कान हो, पॉजिटिविटी हो, उससे दिन और अच्छा आता है। ठीक है, मैं क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा सवाल का उत्तर दे सके। लोग जानना चाहते हैं आप लोगों से, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है आंसर को छोटा रखा जाए। डॉक्टर नरेश चावला, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा, ट्विटर पर भी ये सवाल पूछे, वो ये है कि सांस फूलती रहती है, ऐसा लग रहा है कि हमें सिम्टम्स हैं, लगातार सांस फूलती रहती है, ऑक्सीमीटर लगाओ तो नॉर्मल आता है सब कुछ, ये क्या सिम्टम है? देखिए, जो ये सांस फूलती है, ये सांस की यानी कि फेफड़ों वाला सांस फूलना नहीं है, ये मेरे विचार में एंग्जाइटी की वजह से, मानसिक बेचैनी की वजह से। जब भी आपको ऐसा लगे मेरा सांस फूलता है, तो आप नंबर 1 अपना सांस 15 सेकंड के लिए रोक के देखिएगा। अगर इतना सेकंड आप रोक सकते हैं तो आपको सांस नहीं फूल रहा। दूसरा, आप जनरली पानी ज़्यादा पीजिए, यानी कि अपना हाइड्रेशन ज़्यादा रखिएगा। नंबर 3, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 4, आप वॉकिंग कर सकते हैं। और नंबर 5, आप अपनी एंग्जाइटी के लिए अपने डॉक्टर से कोई दवा भी ले सकते हैं। ये सांस फूलना फेफड़ों का सांस नहीं है, ये मानसिक बेचैनी की वजह से है। जाहिर सी बात है। डॉक्टर दिवाली बत्रा, अगला सवाल एक आपसे आया हुआ है कि कोरोना में जितनी शारीरिक थकन होती है उतनी मानसिक थकन भी होती है। घबराहट, अकेलापन, सीने में दर्द, कमर में दर्द, बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे इन दर्द से कभी इलाज होगा ही नहीं। तो फिर मेंटली कैसे स्ट्रांग बने, कैसे अपने आप को ये कहे कि नहीं, दिस टू शैल पास? जब मैं कह रही हूँ कि सिम्टम्स फिजिकल होते हैं, मतलब आजकल ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपना कोविड टेस्ट मल्टीपल टाइम्स करवा चुके हैं, बट उनको चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस, मसल टेंशन, हेडेक बहुत कॉमन है। और ये फिजिकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, जिसमें आप जब एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, आपका एक हाइपर अलर्ट स्टेट हो जाता है। आप अपनी बॉडी में सिम्टम्स ढूंढने लगते हैं कि मुझे चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, मेरा हार्ट सिंक तो नहीं कर रहा, मुझे घबराहट तो नहीं हो रही। और जब आप ढूंढते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। सो एक अपने आप को ये कम्युनिकेट करना कि अगर मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ऑलरेडी ये कम्युनिकेट कर दिया है कि एक फिजिकल बीमारी नहीं है, इसका मतलब मैं हद से ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। क्योंकि आप जितने मल्टीपल लोगों से, ले पर्सन से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, अपने सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, उतने आपको मल्टीपल व्यूज मिलेंगे। सो समवेयर ट्रस्टिंग योर डॉक्टर एंड ट्रीटिंग टीम, एंड अगर वो कह रहे हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये समझना कि अब मैं इस एंजाइटी को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट करके, अपने आप को ये कम्युनिकेट करके कि मैं कैसे अपने आप को बेटर महसूस कराऊं, क्या क्या मेरे इंटरेस्ट है, पेंटिंग, रीडिंग, playing a musical instrument, listening to some music, some deep breathing exercises wherein you take a long deep breath, you hold it for a few seconds, and then you release it slowly and slowly. So doing deep breathing exercises morning and evening, just focusing on your breathing and just telling yourself that it's a temporary phase, things will improve, I'm with my family, people are with me, relax, take it easy. क्योंकि जो आप शब्द यूज करते हैं वो आपका थॉट बनते हैं, तो आपको शब्द वो बोलने हैं जो आपको बेटर फील करवाएं, आपको बेटर थिंकिंग दें, आपको पॉजिटिव इमोशन दें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.